हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था पर। शैशवावस्था की अर्थ, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं, तथा इसकी क्या विशेषताएं या क्या गुण हैं उसको भी हम स्पष्ट करने वाले हैं, तथा बाल्यावस्था और किशोरावस्था आदि पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। सबसे पहले आज समझेंगे शैशवावस्था क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से जाकर वीडियो क्लासेज यूपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं शैशवावस्था क्या होता है। बालक के जन्म से लेकर यानी कि 0 से लेकर 5 या कहीं कहीं से 6 भी माना जाता है, 5 या 6 वर्ष की जो आयु होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम शैशवावस्था या शैशवकाल कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, जो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष, कहीं कहीं 5 इसे माना जाता है, कहीं कहीं 6, इतनी तक की आयु हमारी क्या कहलाती है, शैशवावस्था या शैशवकाल कहलाती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से पराश्रित होता है, मतलब दूसरों पर निर्भर होता है या आश्रित होता है, अर्थात वह पूरी तरह दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके विकास देखभाल के लिए माता पिता व परिवार के सदस्य को निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में शैशवावस्था का अपना अलग महत्व है। एक समय था जबकि बालक शैशव काल की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी, उसे अज्ञान का एक पुतला मात्र माना जाता है, किंतु अब शिशु के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा पर भी बल दिया जाने लगा है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने कहा है, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसके अनुसार कही गई है, ये सिगमंड फ्रायड के अनुसार कही गई परिभाषा है कि काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट परिभाषा, और आगे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा स्पष्ट करेंगे, उसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो प्रश्न। तो सबसे पहले फ्रायड ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है लाइफ में आगे चल के वो प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, अब अगला जो परिभाषा है वो देखते हैं हम। न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने क्या कहा है, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, यानी कि इन्होंने शैशवावस्था को जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट काल के रूप में माना है या कहा है। वैलेंटाइन के अनुसार इन्होंने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है वैलेंटाइन ने। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, वैलेंटाइन के अनुसार और क्रो एंड क्रो और गुड एनफ के अनुसार। अभी आगे हम इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं स्टैग ने क्या परिभाषा दी है। स्टैग ने कहा है, जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है, ये स्टैग के अनुसार दी गई है। तथा एडलर ने कहा है, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यानी कि एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद, जो कि ये शैशव काल होता है हमारा, शैशवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष तक, उसी में यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, ये एडलर ने कहा है। तथा क्रू एंड क्रो के अनुसार देखते हैं, ये काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट होता है ये वाली परिभाषा, और गुड एनफ तथा जो हमारा अभी हमने पढ़ा वैलेंटाइन ने क्या कहा था, सीखने का आदर्श काल का है शैशवा काल को या शैशवावस्था को। तथा जो हमने सिगमंड फ्रायड का परिभाषा देखा वो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो इन चारों परिभाषा को, और बाकी अगर हमें नहीं भी याद रहता है शैशवावस्था से परिभाषा तो कोई बात नहीं, लेकिन सिगमंड फ्रायड, क्रो एंड क्रो, गुड एनफ और वैलेंटाइन का हम याद रखेंगे। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार था ये। अब गुड एनफ के अनुसार देखते हैं, इन्होंने कहा है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है, ये गुड एनफ ने कहा है कि जो भी व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, जितना व्यक्ति बढ़ता है तो उसका विकास होता है। जैसे कि हम बाल विकास की अवस्थाएं ही पढ़ रहे हैं तो उसका विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, हर तरह का विकास होता है। तो जो मानसिक विकास व्यक्ति का होता है वो उसके आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। उसका जो आधा मानसिक विकास होता है वो 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यानी कि शैशवा काल तक ही हो जाता है। ये किसने कहा है, ये गुड एनफ ने कहा है। और क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। और वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो हमारा शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। ये चारों परिभाषाएं हम ये ध्यान में रखें, कहीं आप एक जगह नोट करके इसे लिख लीजिएगा क्योंकि ये तो पक्का एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं शैशवावस्था में बालक के विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आई होप जो अभी तक आपको बताया गया वो आपको समझ में आया। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इसको पॉइंट में हम शैशवावस्था में बालक के विकास की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, इस अवस्था में शिशु का सर्वांगीण विकास उनकी गामक विकास पर अधिक अवलंबित होता है। गामक विकास का तात्पर्य शिशु की शक्ति और मांसपेशियों के विकास से तथा हाथ पैर के समुचित प्रयोग की क्षमता आ जाने से। गामक विकास यानी कि गामक विकास वो होता है जब शिशु की शक्ति और मांसपेशियों के विकास तथा उनके हाथ पैर के समुचित जब प्रयोग करने लगते हैं, वो हाथ पैर चलाने लगते हैं, मारने लगते हैं। जैसे कोई भी खिलौना पाते, कोई भी चीज़ पाते तो उसको मुंह में चबाने लगते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, चबाने लगते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, अपने हाथ पैर का प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है, उनका गामक विकास होता है। तो इसमें क्या कहा है, इस अवस्था में शिशु का सर्वांगीण विकास उनके गामक विकास पर अधिक अवलंबित होता है। ठीक है, और गामक विकास क्या होता है ये तो आप समझ ही गए हैं। अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट, शिशु का शारीरिक विकास तेजी से होता है। प्रथम वर्ष में उसकी ऊंचाई 4 से 5 इंच तक बढ़ जाती है। इसी प्रकार पहले 2 वर्षों में उसकी बाहें दुगनी और टांगें जो होती हैं 1.5 गुनी हो जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। शिशु का शारीरिक विकास तेजी से होता है इसमें, तथा प्रथम वर्ष में जो होता है उसकी ऊंचाई 4 से 5 इंच तक बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, शिशु जन्म लेने के बाद काफ़ी समय तक माता पिता और परिवार के सदस्य पर निर्भर रहता है। ये हम सभी को पता है। जब शिशु जन्म लेता है तो प्रारंभिक दिनों में जो प्रारंभ की उसकी अवस्थाएँ होती हैं, काल होते हैं, उसमें वो जाहिर सी बात है माता पिता और परिवारजनों पर निर्भर रहता है। ठीक है, सबके गोदी गोदी में रहता है, सब उसके परिवारजन ही देखते हैं, उसका कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, शैशवावस्था में शिशु तेजी से सीखता है। जैसा कि अभी हमने आगे जब समझा था, इसमें बालक जो है तेजी से सीखता है और इस अवस्था में उसकी मानसिक विकास की प्रक्रिया भी तीव्रता से चलती है। जैसा कि अभी हमने परिभाषाओं में स्पष्ट किया कि गुडेनफ ने क्या कहा था, जो आधा होता है उसका मानसिक विकास आधा प्रारंभिक 3 वर्षों में ही हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ये पॉइंट कि गुड एनफ, क्रो एंड क्रो एंड वैलेंटाइन का तो हम भूलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे परिभाषा। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, सीखने का आदर्श काल होता है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हर एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था होता है। ये भी पूछ सकता है कि सीखने का आदर्श काल कौन सा होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, और 3 ऑप्शन दे देंगे, ये शैशव, बाल्या और किशोरा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सीखने का शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल ये किसने कहा है, वैलेंटाइन, गुड एनफ, क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड। ये आपको ऐसे 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, और गुड एनफ ने भी क्या कहा है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। क्रो एंड क्रो ने किस शताब्दी को, बालक किस शताब्दी का है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ, इस पर ज़्यादा बल दे रही हूँ, ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शैशवावस्था कल्पना काल होता है। 3 से 4 वर्ष के शिशु अर्ध स्वप्नों की दुनिया में रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शैशवावस्था का काल होता है वो कल्पना में सिर्फ होता है। ठीक है, जो शिशु होते हैं 3 से 4 वर्ष के शिशु अर्ध स्वप्नों की दुनिया में रहते हैं। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट है, शैशवावस्था में बच्चों में अनुकरण, यानी कि जो नकल या कॉपी भी हम कहते हैं, किसी चीज़ का देख के नकल करते हैं, अनुकरण की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था या किस काल में पाई जाती है। तो इसे हम विशेषताओं को, और जो बार बार मैं जिस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ उसको तो हम नोट कहीं करके आप रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। तो अनुकरण की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है, शैशवा काल में या शैशवावस्था में, इसे हम ध्यान में रखेंगे। वह अपने से बड़ों का अनुकरण करने में विशेष आनंद का अनुभव करता है, यानी कि अपने से बड़ों का नकल करता है। जैसे बड़े हम लोग, बच्चे हमारे घर में रहते तो हम उनको कुछ करते हैं तो वो भी दोबारा हमें वैसे करके दिखाते हैं, तो सब खुश रहते हैं, वो भी खुश होते हैं कि हाँ ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, यही तो अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएँ या गुण। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं, इसको भी हम पॉइंट में ही देखेंगे। इस अवस्था में बच्चे का संपूर्ण व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है, इस पर भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है। ठीक है, इसलिए जब उसे भूख लगती है या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात होती है तो वो रोने लगता है, और क्रोधित होने पर चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, समय क्या होते हैं, इन सभी को हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चों को भूख लगती है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बात होती है, उसकी हम बुराई करते हैं, वो समझते हैं हमारी बातों को, हमें तो पता ही है, तो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। मतलब कि जब उनके विरुद्ध कोई बात होती है तो वो समझते हैं और गुस्सा करते हैं आदि, वो अपना जो है समय दिखाते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को दिखाते हैं।
वह रोने लगते हैं, क्रोधित होने, चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। अब शिशु में आत्मा प्रेम की भावना प्रबल रूप से पाई जाती है और वह अपने माता पिता द्वारा किसी दूसरे बच्चों से प्रेम करने की बात को भी नापसंद करते हैं। जैसे कि अगर 2 बच्चे हैं घर में, एक ही माता पिता के अगर 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो शिशु में क्या होती है, आत्मा प्रेम की भावना बहुत प्रबल रूप से पाई जाती है, प्रबल होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखते हैं अक्सर अपने घरों में, या आप किसी, अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो आप नोटिस करिएगा, अगर एक छोटा बच्चा है उसके सामने अगर माता पिता किसी दूसरे बच्चे से प्रेम करते हैं, तो वो बच्चा क्या होता है, गुस्सा करता है, ठीक है, उसको पसंद नहीं आती, वो बात रास नहीं आती है। तो इसमें क्या होती है, आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल रूप से पाई जाती है। इसे भी हम ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि आत्म प्रेम की भावना प्रबल किस में होती है सबसे अधिक, तो शैशव काल में होती है। शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति भी अत्यधिक होती है। बच्चे अपने आसपास के वातावरण की प्रत्येक वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। शिशु का मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। ज्ञानेंद्रिय वो चारों ओर अपने समक्ष सभी चीज़ों को देखते हैं। अभी हमने आगे भी अनुकरण को समझा, तो क्या था, उनका लगभग जो मानसिक विकास होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट है हमारा, इस अवस्था में शिशु अपने मुंह से अनेक प्रकार की दवाइयाँ निकालता है। पहले स्वर व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करता है। वह दा दा मा मा ना ना इत्यादि ध्वनियाँ निकालता है। जैसे कि हम सभी को पता है, सबसे पहले बच्चे क्या कहते हैं, माँ माँ ऐसे करते हैं घर पे। आपके घर कोई बच्चा होगा तो आपको पता ही होगा और आप देख सकते हैं एक बार। तो जैसे कि सबसे पहले वो इन्हीं सब व्यंजन आदि का उच्चारण करते हैं, ये सभी ध्वनियाँ निकालते हैं। वह बलबलाता और स्वयं बात का आनंद भी लेता है। और हम हमेशा देखते हैं जब बच्चे ना ना पा या माँ कुछ भी कहते हैं, तो वो कितना खिलखिला के हंसते हैं। तो क्या होता है, इस अवस्था में ही वो ये सब सीखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, शिशु कुछ न कुछ रचना करने में आनंद लेता है। वह कुछ बनाता है तथा कुछ बिगाड़ता भी रहता है। इसी काल में शैशवावस्था में शिशु प्रमुख रूप से 4 प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। संवेग क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी तो समझ लिया है, लेकिन क्या होते हैं यहाँ पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारा किसी चीज़ को लेकर हमारे अंदर कोई भय रहता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारे सामने कोई चीज़ गलत होती है या कोई हमें गलत शब्द का प्रयोग करता है या बोलता है, तो हमारे क्रोध हमें आता है, तो वो हमारा संवेग हो गया। किसी से हमारा जो प्रेम भावना इत्यादि होती है, हमें कोई भी चीज़ देखकर रोना आता है, पीड़ा होती है, तो वो सब क्या है, हमारा संवेग है। तो क्या होता है, इसी अवस्था में जो होता है, शिशु प्रमुख रूप से इन अवस्था में 4 प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन करता है, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, इस अवस्था में शिशु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से खेलना बहुत पसंद करता है। वहाँ अकेले खेलने में विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त करता है। जैसे बच्चों के आसपास, अभी मैंने जस्ट अभी आगे बताया था, जो आसपास उनके चीज़ें होती हैं, सामान पड़ी रहती हैं, उनसे खेलने में वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से खेलना बहुत पसंद करते हैं। जो भी रहता है उससे खेलना शुरू कर देते हैं, अकेले ही रहते हैं फिर भी, ठीक है। तो ये था हमारा शैशवावस्था क्या होता है। आई होप आपको जो भी बताया गया और जो भी समझाया आपको समझ में आया। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, और किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो बाल्यावस्था, किशोरावस्था क्या होता है, इन सब पे आने वाली है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दे। थैंक यू।